नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां आज हम एक नए सफर पर निकलने वाले हैं, भारत के 25 सबसे अजीबोगरीब मंदिरों की खोज पर। यह सफर सिर्फ दर्शनीय स्थलों का नहीं, बल्कि आस्था, रहस्य और अद्भुत मान्यताओं की दुनिया में ले जाएगा। हर मंदिर अपनी अनोखी कहानी समेटे हुए है, सदियों पुरानी परंपराओं और मान्यताओं का प्रतीक। तो तैयार हो जाइए दोस्तों, आज हम जानेंगे उन रहस्यों को, देखेंगे उन मान्यताओं को जो इन मंदिरों को इतना खास बनाती है। कुछ मंदिरों की वास्तुकला आपको अचंभित कर देगी, तो कुछ की मान्यताएं आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। तो चलिए शुरू करते हैं यह अनोखा सफर भारत के 25 सबसे अजीबोगरीब मंदिरों की दुनिया में। हमारा पहला पड़ीढाव है महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में, जहां हरिश्चंद्रगढ़ पहाड़ी की ऊंचाई पर स्थित है केदारेश्वर गुफा मंदिर। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और 8वीं शताब्दी में बना था। यहां तक पहुंचने के लिए आपको लगभग 300 सीढ़ियां चढ़नी पड़ी ढहती हैं, लेकिन यह थकावट मंदिर की अद्भुत वास्तुकला को देखते ही गायब हो जाती है। कल्पना कीजिए, एक विशाल गुफा जिसके अंदर खूबसूरत नक्काशी से सजा एक भव्य मंदिर। मंदिर के अंदर शिवलिंग के ऊपर लगातार पानी की बूंदें गिरती रहती हैं, जो श्रद्धालुओं के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं। दोस्तों, अब हम चलते हैं राजस्थान के दौसा जिले में स्थित मेहंदीपुर बालाजी मंदिर, जो अपनी अनोखी मान्यता के लिए प्रसिद्ध है। यह मंदिर हनुमान जी को समर्पित है, लेकिन यहाँ हनुमान जी को बालाजी के रूप में पूजा जाता है। इस मंदिर को लेकर लोगों की मान्यता है कि यहाँ भूत प्रेतों से पीड़ित लोगों का इलाज किया जाता है। लोगों का मानना है कि यहाँ हनुमान जी की कृपा से भूत प्रेतों का साया हमेशा के लिए दूर हो जाता है। यहाँ आपको ऐसे कई लोग मिल जाएंगे जो दावा करते हैं कि उन्हें इस मंदिर में आकर ही भूत प्रेतों से मुक्ति मिली है। अब हम आए हैं पवित्र नगरी वाराणसी, जहां स्थित है काल भैरव मंदिर। यह मंदिर भगवान शिव के रौद्र रूप काल भैरव को समर्पित है। इस मंदिर की सबसे अनोखी बात यह है कि यहां भगवान को भोग के तौर पर शराब चढ़ाई जाती है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। यहां प्रतिदिन सुबह काल भैरव को शराब का भोग लगाया जाता है। मान्यता है कि काल भैरव को शराब अति प्रिय है और यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। चैप्टर 4, ज्वालाजी मंदिर, जहां 100 सालों से जल रही है अखंड ज्योति। दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में स्थित ज्वालाजी मंदिर। यह मंदिर देवी सती को समर्पित है और यहां देवी की जीभ के रूप में एक ज्योति जलती रहती है। कहा जाता है कि यह ज्योति पिछले 100 सालों से लगातार जल रही है और आज तक इसे कोई बुझा नहीं पाया है। यह मंदिर न सिर्फ अपनी अद्भुत मान्यता बल्कि अपनी खूबसूरत वास्तुकला के लिए भी प्रसिद्ध है। मंदिर के चारों तरफ 9 अलग अलग देवी मंदिर हैं, जो इस स्थान की पवित्रता को और भी बढ़ा देते हैं। चैप्टर 5, लेपाक्षी मंदिर, जहां हवा में झूलता है एक खंबा। अब हम आ चुके हैं आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में स्थित लेपाक्षी मंदिर। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और अपनी अद्भुत वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। इस मंदिर में कुल 70 खंभे हैं, लेकिन इनमें से एक खंभा ऐसा है जो हवा में लटका हुआ है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। यह खंभा जमीन को नहीं छूता है और हवा में ही झूलता रहता है। इस चमत्कार को देखने के लिए दूर दूर से लोग यहां आते हैं। चैप्टर 6, बिजली महादेव, जहां आसमान से गिरती है बिजली। अब हम चलते हैं हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में स्थित बिजली महादेव मंदिर। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और यहां हर 12 साल बाद एक अद्भुत घटना घटती है। यहां हर 12 साल बाद आसमान से बिजली गिरती है, जो सीधे शिवलिंग पर प्रहार करती है। कहा जाता है कि यह बिजली शिवजी को जागृत करने के लिए आती है और इसके बाद ही यहां पूजा अर्चना शुरू होती है। अब हम आ चुके हैं हैदराबाद के चिलकुर बालाजी मंदिर। यह मंदिर हनुमान जी को समर्पित है और इसे वीजा गॉड के नाम से भी जाना जाता है। यहां लोगों की मान्यता है कि जो भी व्यक्ति विदेश जाने से पहले इस मंदिर में आकर हनुमान जी से प्रार्थना करता है, उसे वीजा जरूर मिलता है। यहां तक कि कई लोगों ने तो मंदिर की दीवारों पर अपने वीजा लगवाने के बाद उसकी फोटोकॉपी भी चिपका रखी है। अब हम आ चुके हैं पुणे की हजरत कमर अली दरगाह। यह दरगाह हजरत कमर अली देवान को समर्पित है और यहाँ एक चमत्कारिक पत्थर मौजूद है।
कहा जाता है कि यह पत्थर लगभग 90 किलो का है और इसे सिर्फ 11 उंगलियों से उठाया जा सकता है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। यह पत्थर 11 लोगों की उंगलियों पर ही उठता है और मान्यता है कि ऐसा करने से मुरादें पूरी होती हैं। दोस्तों, अब हम आ चुके हैं महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित शनि शिंगणापुर गांव। यह गांव अपनी एक अनोखी परंपरा के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ किसी भी घर, दुकान या मंदिर में दरवाजे नहीं होते हैं। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। यहाँ के लोगों का मानना है कि शनिदेव ही उनके रक्षक हैं और उन्हें किसी भी प्रकार के चोरी या डकैती का डर नहीं है। अब हम आ चुके हैं भगवान श्री कृष्ण की नगरी वृंदावन। यहाँ स्थित है निधिवन, जिसे एक रहस्यमयी स्थान माना जाता है। कहा जाता है कि रात को यहाँ भगवान श्री कृष्ण राधा और गोपियों के साथ रासलीला करते हैं, इसलिए शाम होते ही मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं और किसी को भी अंदर रुकने की अनुमति नहीं होती है। अब हम आ चुके हैं तमिलनाडु के तंजावुर में स्थित बृहदेश्वर मंदिर। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और अपनी भव्यता और वास्तुकला के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यह मंदिर लगभग 66 मीटर ऊंचा है और इसे बनाने में ग्रेनाइट के पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि इतने ऊंचे मंदिर को बनाने के लिए कोई भी नींव नहीं बनाई गई थी। दोस्तों, अब हम आ चुके हैं गुजरात के भावनगर जिले में स्थित मत्स्य माता मंदिर। यह मंदिर माता कामाख्या को समर्पित है और यहाँ उनकी मूर्ति के साथ साथ एक विशाल व्हेल मछली की मूर्ति भी स्थापित है। यहाँ के लोगों का मानना है कि व्हेल मछली भी माता का ही एक रूप है और वे उसकी पूजा करते हैं। चैप्टर 13, यमराज मंदिर। जहां आती है हर आत्मा। अब हम आ चुके हैं हिमाचल प्रदेश के भरमौर में स्थित यमराज मंदिर। यह मंदिर मृत्यु के देवता यमराज को समर्पित है और यहाँ आने वाले हर व्यक्ति को अपनी मृत्यु का एहसास होता है। कहा जाता है कि किसी भी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा को यहाँ लाया जाता है और यमराज उसके कर्मों का हिसाब करते हैं। चैप्टर 14, श्री सिद्ध खेड़ापति हनुमान मंदिर। जहां मिलता है भविष्य का संकेत। अब हम आ चुके हैं गुजरात के अहमदाबाद में स्थित श्री सिद्ध खेड़ापति हनुमान मंदिर। यह मंदिर हनुमान जी को समर्पित है और यहाँ लोगों की मान्यता है कि यहाँ आने से उन्हें अपने भविष्य का संकेत मिलता है। कहा जाता है कि अगर आप सच्चे मन से हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं तो वह आपको आपके भविष्य के बारे में जरूर बताते हैं। चैप्टर 15, कंकमठ मंदिर। पत्थरों का यह अजूबा आज भी है एक रहस्य। अब हम आ चुके हैं कर्नाटक के कसरगोड में स्थित कंकमठ मंदिर। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और अपनी अनोखी वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। इस मंदिर का निर्माण बिना किसी सीमेंट या चूने के सिर्फ पत्थरों को एक दूसरे के ऊपर रखकर किया गया है। आज भी यह रहस्य बना हुआ है कि आखिर इतने बड़े बड़े पत्थरों को बिना किसी जोड़ा के कैसे खड़ा किया गया होगा। अब हम आ चुके हैं उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित लट्टू मंदिर। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और यहाँ एक गुफा है जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ नागराज रहते हैं। मान्यता है कि इस गुफा में नागराज का खजाना छिपा हुआ है और जो भी इस खजाने को हासिल करने की कोशिश करता है वह अपनी जान से हाथ धो बैठता है। अब हम आ चुके हैं राजस्थान के बाड़मेर जिले में स्थित इडाना माता मंदिर। यह मंदिर चामुंडा माता को समर्पित है और यहाँ एक अजीबोगरीब घटना घटती है। यहाँ हर महीने 2 से 3 बार खुद ब खुद आग लग जाती है। सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि इस आग का कारण आज तक कोई नहीं जान पाया है। अब हम आ चुके हैं राजस्थान के बीकानेर में स्थित करणी माता मंदिर। यह मंदिर देवी करणी माता को समर्पित है और इसे चूहों वाला मंदिर भी कहा जाता है क्योंकि इस मंदिर में हजारों की संख्या में चूहे रहते हैं। यहाँ के लोगों का मानना है कि ये चूहे देवी के सेवक हैं और उनकी पूजा करते हैं। अब हम आ चुके हैं केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित पद्मनाभ स्वामी मंदिर। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है और अपनी समृद्धि और भव्यता के लिए विश्व प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि इस मंदिर के नीचे खरबों का खजाना छिपा हुआ है। यहाँ तक कि कुछ समय पहले जब इस मंदिर के तहखाने को खोला गया
तो उसमें से सोने के सिक्के, हीरे जवाहरात और कई कीमती चीजें मिली थीं। दोस्तों, अब हम आ चुके हैं राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित देवजी महाराज मंदिर। यह मंदिर देवनारायण भगवान को समर्पित है और यहाँ हर साल एक अनोखा मेला लगता है जिसे भूतों का मेला कहा जाता है। कहा जाता है कि इस दिन यहाँ दूर दूर से ओझा और तांत्रिक आते हैं और भूत प्रेतों को वश में करते हैं। अब हम आ चुके हैं हिमाचल प्रदेश के मनाली में स्थित हिडिंबा देवी मंदिर। यह मंदिर हिडिंबा देवी को समर्पित है, जो कि महाभारत काल की एक राक्षसी थी। कहा जाता है कि हिडिंबा ने पांडव पुत्र भीम से विवाह किया था और उनके पुत्र घटोत्कच ने महाभारत के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हिडिंबा को उनकी वीरता और त्याग के लिए देवी का दर्जा दिया गया और उनका यह मंदिर आज भी लोगों की आस्था का केंद्र है। दोस्तों, अब हम आ चुके हैं पंजाब के जालंधर में स्थित हवाई जहाज गुरुद्वारा। इस गुरुद्वारे का असली नाम शहीद बाबा निहाल सिंह जी गुरुद्वारा है, लेकिन इसे हवाई जहाज गुरुद्वारा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहां लोग हवाई जहाज का मॉडल चढ़ाते हैं। यहां के लोगों की मान्यता है कि ऐसा करने से उनकी विदेश जाने की मुराद पूरी होती है। चैप्टर 23। अब हम आ चुके हैं कोलकाता के टंगरा इलाके में स्थित चाइनीज काली मंदिर। यह मंदिर मां काली को समर्पित है और यहां उन्हें नूडल्स, चाउमीन और मोमोज जैसे चाइनीज व्यंजन का भोग लगाया जाता है। इस मंदिर की स्थापना चीनी मूल के एक व्यक्ति ने की थी और तब से यहां यह परंपरा चली आ रही है। चैप्टर 24। अब हम आ चुके हैं कर्नाटक के रामनगर जिले में स्थित चन्नापटना कुत्तों का मंदिर। यह मंदिर 2 कुत्तों को समर्पित है, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने गांव वालों की जान बचाई थी। गांव वालों ने उन कुत्तों के सम्मान में यह मंदिर बनवाया और आज भी उनकी पूजा करते हैं। चैप्टर 25। दोस्तों, हमारा आखिरी पड़ीढाव है केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित मुंच मुरुगन मंदिर। यह मंदिर भगवान मुरुगन को समर्पित है और यहां उन्हें मुंच मुरुगन के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि यहां भगवान मुरुगन को नेस्ले कंपनी की मशहूर चॉकलेट मंच बहुत पसंद है और भक्त उन्हें यह चॉकलेट भेंट करते हैं। तो दोस्तों, ये थे भारत के 25 सबसे अजीबोगरीब मंदिर। उम्मीद है आपको यह सफर पसंद आया होगा। हर मंदिर अपनी अनोखी कहानी, अपनी अद्भुत मान्यता समेटे हुए है। यह दिखाता है कि भारत में आस्था और विश्वास कितना गहरा है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही रोचक और जानकारी से भरपूर वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको कौन सा मंदिर सबसे अनोखा लगा। नमस्कार और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।